सज्जनों, एक शाश्वत सत्य है कि हम अकेले हैं। इस जन्म से पूर्व ये संबंधी हमारे न थे और इस शरीर छूटने के बाद में भी नहीं रहेंगे। इसी बीच अगर हमें कोई रोग आदि आता है तो हम समय अकेले ही भुगतते हैं। इससे इस जीवन में ये सिद्ध होता है कि हम अकेले हैं, परंतु यह भाव हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण में बैठ जाना चाहिए। इसलिए हमेशा हमें अपने आप को ये कहना चाहिए कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला था, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला ही रहूँगा। तो जब ये भावना हमारे चित्त में बैठ जाएगी तब हम शाश्वत साथी की खोज करेंगे और शाश्वत साथी परमपिता परमात्मा है। तो फिर हमें ईश्वर से जुड़ाव का भाव जागेगा। अब ईश्वर से जुड़ाव का भाव भी जाग गया, परंतु हमारी लगातार धृति ध्यान परमात्मा में नहीं चल रहा, तो बार बार हम उससे उचटते हैं। तो हमें एक प्रार्थना करनी चाहिए जो बहुत ही अच्छी प्रार्थना है। हमने इस पर मंथन किया, हालांकि ये भाव तो बहुत बाद में जागृत होता है। उससे पहले हम अच्छे कर्म करें, परमात्मा की कृपा हो, फिर हमें ये भाव पूर्णतः जागृत होगा और हमारे अंतर्मन से ये प्रार्थना निकलेगी। तो अगर हम नकली प्रार्थना भी करेंगे तो एक दिन अंतर्मन से भी करेंगे। प्रार्थना ये है कि हे ईश्वर, आप मेरे को सब वश कीजिए। हे परमेश्वर, आप मेरे को सब वश कीजिए। मैं आपके वश में होना चाहता हूँ। हे परमात्मा, मैं आपके वश में होना चाहता हूँ। आप मेरे को सब वश कीजिए। तो जब हम ये प्रार्थना करेंगे तो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करेगा और अपने वश में करेगा। जब ईश्वर अपने वश में कर लेता है और हम अपने आप को सरेंडर करके परमात्मा के वश में होना चाहते हैं, तो हमारी ये जो पांचों इंद्रियां हैं, तीनों गुण हैं, वो हमारे को परेशान नहीं करेंगे। हमें कम दुखी होना पड़ेगा और हम परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए सभी आज से यही प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, आप मेरे को सब वश कीजिए। हे ईश्वर, आप मेरे को सब वश कीजिए। मैं आपके वश में होना चाहता हूँ, मैं आपके वश में होना चाहता हूँ। ओम कर्तरो स्मरण।